रात के 2 बजे थे। सब सो रहे थे, लेकिन एक लड़का लैपटॉप पर बैठा था। आंखें थकी हुई, लेकिन दिल में आग थी। वो कुछ बना रहा था, कोडिंग कर रहा था, यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख रहा था या अपने बिजनेस की वेबसाइट डिजाइन कर रहा था। फर्क नहीं पड़ता, वो बना रहा था, क्योंकि वो जानता था दुनिया उसकी बातें नहीं, उसका काम देखेगी। लेकिन क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ दिखावा करने वालों को अपलॉड करते हैं? जो जोर से बोलते हैं वही सुने जाते हैं, और जो क्वाइटली कुछ बना रहे होते हैं उन्हें कोई नोटिस तक नहीं करता। या फिर तुम्हारे पास भी कुछ वैल्यूएबल है, एक आइडिया, एक पैशन, एक ड्रीम, लेकिन तुम इसे एक्शन में बदल नहीं पा रहे। हर दिन सोचते हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। तो अब वक्त आ गया है सोचने और बोलने से निकलकर बनाने का। बिल्ड डोंट टॉक एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन की वो फायर पैदा करेगा, जिससे तुम्हारा हर आइडिया एक इम्पैक्ट बन जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बिना बोले, बिना दिखावा किए तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जो लोगों को मजबूर कर दे तुम्हें नोटिस करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हारी वो जर्नी जो भीड़ से तुम्हें अलग बनाएगी, एक क्रिएटर की तरह। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन जब तक तुम इसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक इसे कोई और चलाता रहेगा। कभी तुम्हारे माता पिता, कभी तुम्हारे बॉस, कभी हालात और कभी तुम्हारा डर। जब कुछ गलत होता है तो सबसे आसान होता है किसी और को दोष देना। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, सरकार ने नौकरी नहीं दी, कंपनी ने मौका नहीं दिया, समय खराब चल रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि बहाने बनाकर तुम सिर्फ खुद को कमजोर बनाते हो। ये बहाने तुम्हें थोड़ी देर के लिए राहत तो देंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाएंगे। हर उस इंसान को देखो जिसने अपनी लाइफ में बड़ा कुछ हासिल किया है। उन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए, उन्होंने जिम्मेदारी ली। उनका पहला कदम ही यही था कि उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी की जो भी हालत है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और इसे बेहतर बनाने के लिए भी सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है, क्योंकि भीड़ को शिकायत करना आता है, लेकिन लीडर को जिम्मेदारी उठाना आता है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले यह समझो कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कोई जादू नहीं होगा, कोई सुपर हीरो तुम्हारी जिंदगी को पटरी पर नहीं लाएगा। ये काम तुम्हें ही करना है, और इसकी शुरुआत होती है 100% जिम्मेदारी लेने से। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे कंट्रोल में है, और वहीं से असली ताकत पैदा होती है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे फेलियर के लिए कोई और जिम्मेदार है, तब तुम अपने ही हाथों से अपनी ताकत उस इंसान को दे देते हो। लेकिन जब तुम कहते हो जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ और अब मैं इसे बदल सकता हूं, तो तुम अपने अंदर वो फायर जला देते हो जो किसी भी हालत को पलट सकता है। यही सोच तुम्हें अगली स्टेज पर ले जाती है। यही सोच तुम्हें बहानों से ऊपर उठाकर एक्शन में ले आती है। याद रखो, बहाने बनाना आसान है, लेकिन बहाने कभी जिंदगी नहीं बदलते। जिंदगी बदलती है तब जब तुम अपनी कमियों, गलतियों और हालात की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ते हो। जब तुम कहते हो कि हाँ, ये मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं सीख कर आगे बढ़ूंगा, तब तुम असली ग्रोथ की तरफ पहला कदम रखते हो। इसीलिए अगर वाकई तुम्हें खुद को बदलना है तो आज ही फैसला करो। अब से तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, और यहीं से तुम्हारी नई शुरुआत होती है। हर किसी के पास आइडिया होते हैं। कुछ लोग तो हर दिन एक नया सपना देखते हैं। एक दिन मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं किताब लिखूंगा, मैं फिट हो जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां आइडिया खत्म होते हैं और एक्शन शुरू होता है। क्योंकि दुनिया को तुम्हारे आइडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो। तुम चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, अगर तुम उठकर कुछ नहीं कर रहे तो सब बेकार है। सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, चलने से बदलती है। हर बड़ा सपना सिर्फ एक्शन की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। तुम्हारे आइडिया तब तक सिर्फ कल्पना है जब तक तुम उन्हें हकीकत में नहीं बदलते, और हकीकत का रास्ता सिर्फ एक्शन से होकर जाता है। सोचो, अगर थॉमस एडिसन ने सिर्फ ये सोचकर रुक जाते कि एक दिन बल्ब बनाऊंगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट न करते, तो क्या होता? अगर सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचते रहते, लेकिन नेट पर घंटों पसीना न बहाया होता,
तो क्या वो बन पाते जो बने? आइडिया सबके पास होते हैं, लेकिन एक्शन कुछ ही लोग करते हैं और वही लोग इतिहास बनाते हैं। आइडिया में कोई ताकत नहीं होती जब तक उसके पीछे कड़ा एक्शन ना हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, फिर शुरू करेंगे। पर सच तो यह है कि परफेक्शन कभी आता ही नहीं। जो लोग सफल होते हैं वो अधूरी तैयारी में भी कूद पड़ते हैं और रास्ते में सीखते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक्शन ही असली टीचर है। सोच सोच कर लोग थक जाते हैं, लेकिन जो बस करते हैं वो जीत जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सपना है, कोई प्लान है, तो उसे कागज से उठाकर जमीन पर लाओ। आज एक छोटा सा कदम उठाओ। शुरुआत में डर लगेगा, मन बहाने बनाएगा, लेकिन अगर तुम पहले कदम की हिम्मत कर लेते हो तो बाकी रास्ता आसान हो जाता है। तुम्हें बड़ी बड़ी छलांग नहीं लगानी, बस लगातार छोटे छोटे कदम लेने हैं। यही एक्शन की ताकत है। ये धीरे धीरे तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी सोच तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ साहस और मेहनत नहीं जुड़ती। सिर्फ आइडिया रखने से कोई करोड़पति नहीं बनता, सिर्फ सोचने से कोई महान नहीं बनता। तुम्हें उस सोच को धरती पर उतारना होगा, उसे हकीकत में बदलने के लिए हर दिन काम करना होगा। एक्शन वो पुल है जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत के बीच बना है। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो वो पुल कभी पार नहीं होगा। इसलिए आज से एक फैसला लो, अब सिर्फ सोचना बंद, अब सिर्फ करना शुरू। आइडिया सबके पास है, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत सिर्फ उन्हीं में होती है जो एक्शन में यकीन करते हैं। और जब तुम एक्शन में आते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। यही सफलता का असली मंत्र है। बोलने से नहीं, करने से फर्क पड़ता है। अगर आप एक आम इंसान हैं तो आप भी दिन का बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ बिताते होंगे, घर में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया पर आपने कभी सोचा है कि इन लोगों का असर आपकी सोच, आपके डिसीजन और यहां तक कि आपकी इनकम तक पर पड़ता है? एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रुथ है। आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास के लोग शिकायत करते हैं, डरते हैं, रिस्क नहीं लेते और हर वक्त बहाने बनाते हैं, तो बहुत जल्द आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए आप एक बड़ा सपना देखते हैं, एक बिजनेस खोलने का, एक किताब लिखने का या किसी स्किल में मास्टर बनने का। लेकिन जब आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं तो वो कहते हैं, अरे छोड़ यार, तेरे बस की बात नहीं, इतना रिस्क क्यों ले रहा है, जॉब करना आराम से। अब आप खुद सोचिए, ऐसे माहौल में बैठकर कोई आग कैसे जलेगी? आप जैसे जैसे सुनते जाओगे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कमजोर होता जाएगा और एक वक्त के बाद आप भी यही कहोगे, शायद वो सही थे। इसलिए अगर आपको वाकई अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को चेक करो। क्या वे लोग आपको इंस्पायर करते हैं? क्या वे खुद ग्रो कर रहे हैं? क्या वे आपको भी आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? अगर नहीं तो ये सर्कल आपको खींच रहा है नीचे। और यकीन मानिए, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये धीमे धीमे होता है, बिना शोर के, पर पूरी तरह से आपकी ग्रोथ रोक देता है। हमें अपने सर्कल को सजग होकर चुनना होगा। ऐसे लोगों को अपने करीब लाओ जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, रिस्क लेते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी जीत देखकर जलते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपकी बात सुने, जो आपकी सोच को चैलेंज करें और जो आपको गिरने पर उठाएं, न कि हंसे। सच्चाई यह है कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो पहले से उस रास्ते पर हैं या जो उसी जुनून के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए अपने सर्कल को चेंज करना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है, क्योंकि वही लोग आपके फ्यूचर के आर्किटेक्ट होते हैं। तो आज ही सोचिए, कौन है वो 5 लोग जिनसे आप रोज सबसे ज्यादा बात करते हैं और क्या वो आपकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं या रोक रहे हैं? क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अमीरी एक दिन अचानक बैंक अकाउंट में मोटी रकम आने से शुरू होती है। जैसे ही सैलरी बढ़ेगी, जैसे ही कोई बड़ा मौका मिलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अमीरी कभी भी पैसे से शुरू नहीं होती, वो सोच से शुरू होती है। जब तक आपका माइंड गरीब बना रहेगा, तब तक चाहे जितना भी पैसा आ जाए वो टिकेगा नहीं। क्योंकि जिस इंसान की सोच सीमित है, डर से भरी है, जो खुद पर भरोसा नहीं करता, वो कभी भी अपनी असली काबिलियत के लायक पैसा नहीं बना पाएगा। अब जरा गौर से सोचो,
कितने ऐसे लोग हैं जो हर महीने एक अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी हर महीने के अंत में उनकी जेब खाली होती है, क्योंकि उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि पैसा आए तो खर्च हो जाए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मामूली इनकम के साथ भी धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ बनाते जाते हैं। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। अमीर बनने की सोच मतलब लॉन्ग टर्म में सोचना, रिस्क लेना सीखना, इन्वेस्ट करना, नई स्किल्स सीखना और अपनी वैल्यू बढ़ाना। तनख्वाह एक लिमिटेड इनकम है जो आपकी मेहनत का सिर्फ एक हिस्सा लौटाती है। अगर आप सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर हो तो आप खुद को उसी लिमिट में कैद कर रहे हो। लेकिन अगर आप अमीर सोच रखते हो तो आप ये सोचते हो कि इस पैसे से मैं और क्या बना सकता हूं, मैं कैसे अपनी स्किल्स को कैश कर सकता हूं, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरी इनकम मल्टीपल सोर्सेस से आए। यही सोच एक इंसान को भीड़ से अलग करती है। अमीर सोच वाले लोग कभी भी खुद को सेल्फ लिमिटेड नहीं मानते। वो हमेशा सवाल करते हैं, हाउ कैन आई ग्रो, हाउ कैन आई मल्टीप्लाई दिस मनी, हाउ कैन आई क्रिएट वैल्यू। और यही सवाल उन्हें रास्ता दिखाते हैं। गरीब सोच वाला इंसान मौके में रिस्क देखता है, लेकिन अमीर सोच वाला इंसान रिस्क में मौका खोजता है। वो जानता है कि जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा समय, पैसा और मेहनत, तब तक रिटर्न की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच का लेवल ऊपर उठाओ। सोचो बड़ा, सीखो ज्यादा और डर से ऊपर उठकर फैसले लेना शुरू करो। पैसा तब आएगा जब आप उसके लायक बनोगे, और लायक बनने की शुरुआत आपके दिमाग से होती है, आपकी सोच से। अमीरी कोई लॉटरी नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बनता है। तो आज से ही सवाल पूछो, मैं तनख्वाह से बंधा रहूंगा या सोच से ऊपर उठूंगा? क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, माइंडसेट में होती है। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो स्किल्स आज मार्केट में हॉट हैं, हो सकता है अगले साल उनकी कोई वैल्यू ही ना रहे। अगर आप इस तेज रफ्तार गेम में टिके रहना चाहते हैं तो सीखना बंद नहीं कर सकते। पुरानी डिग्रियां, पुराना एक्सपीरियंस, ये सब जरूरी हैं, लेकिन अब उतने काम के नहीं हैं जितना कि हर महीने कुछ नया सीखना। क्योंकि आज की दुनिया में जो सीख रहा है वही जीत रहा है, और जो मुझे सब आता है वाले एटीट्यूड में बैठा है वो धीरे धीरे गेम से आउट हो रहा है। सोचिए एक मोबाइल ऐप डेवलपर को जिसने सालों पहले सिर्फ एक लैंग्वेज सीख ली थी, और अब वो नई टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं है। कुछ साल पहले तक वो टॉप क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब उसके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को अपग्रेड नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एक 20 साल का लड़का जो हर महीने कुछ नया सीख रहा है, चैट जीपीटी, नो कोड टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, वो आज लाखों कमा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गेम की जरूरत को पहचाना और खुद को बदला। सीखना अब लग्जरी नहीं रहा, ये अब एक जरूरत बन गया है। आज आप जितनी तेजी से नई स्किल्स सीखते हैं उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप हर स्किल में मास्टर बने, लेकिन इतना जरूर है कि आप वक्त की जरूरत को समझें। क्या आज की दुनिया में एआई की समझ होनी जरूरी है? हाँ। क्या आपको बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए? बिल्कुल। क्या पब्लिक स्पीकिंग या कंटेंट क्रिएशन जैसी स्किल्स आपको भीड़ से अलग कर सकती है? 100%। क्योंकि अब खेल सिर्फ मेहनत का नहीं है, स्मार्ट स्किल्स का है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो जॉब है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन यही सोच आपको फंसा कर रखती है। जॉब सिक्योरिटी एक भ्रम है। आज की तारीख में कंपनियां सिर्फ उन्हें रखती हैं जो अपने काम में एक्सपर्ट हों और लगातार खुद को बेहतर बना रहे हों। आप हर महीने सीखो, छोटे छोटे कोर्स करो, एक्सपेरिमेंट करो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तभी आप इस गेम में लास्ट तक टिक पाओगे, वरना दुनिया पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगी। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो, या तो तुम अपडेट होते रहो या फिर आउटडेटेड बनकर बाहर हो जाओ। चॉइस तुम्हारी है। इस दुनिया में अब टैलेंट से ज्यादा जरूरी है पहचान। चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, अगर लोग आपको जानते ही नहीं तो आपकी वैल्यू सीमित रह जाएगी। आज के दौर में सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है, आपको खुद को एक ब्रांड की तरह पेश करना आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद की ब्रांडिंग नहीं करोगे तब तक लोग आपको किसी भीड़ का हिस्सा समझेंगे, खास नहीं। और यही वजह है कि आज जो लोग खुद को सही से प्रेजेंट करना जानते हैं वही मौके भी खींच कर ले जाते हैं, चाहे उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग लाइन में खड़े हों। सोचिए, किसी को अगर डिजाइनर चाहिए तो वो गूगल करेगा या इंस्टाग्राम पर देखेगा। वहां कौन नजर आएगा?
वही जिसे खुद को ब्रांड बनाना आता है। अगर आपकी पहचान नहीं है तो चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, क्लाइंट्स, कंपनियां या लोग आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आज ब्रांडिंग का मतलब है अपनी अलग पहचान बनाना, अपनी स्टोरी बताना और ये दिखाना कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। आप जो करते हो वो सिर्फ एक स्किल नहीं है, वो आपकी ब्रांड वैल्यू है। आपके कपड़े, आपका बोलने का तरीका, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, सब कुछ आपके ब्रांड का हिस्सा है। लोग अब रिज्यूमे से पहले आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप कौन हो, कैसे सोचते हो, कितने एक्टिव हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। अगर आप गायब हो तो समझो आप इनविजिबल हो और इस इनविजिबल दुनिया में कोई आपको सीरियस नहीं लेता। अब सवाल है कि खुद को ब्रांड कैसे बनाएं। सबसे पहले तो अपने अंदर की क्लैरिटी लाओ। आप किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हो, फिर उस पहचान को हर जगह दिखाना शुरू करो। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई ब्लॉग। अपनी जर्नी, अपने थॉट्स, अपने काम को शेयर करो। लोगों से जुड़ो, कम्युनिटी बनाओ और खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह पेश करो। जब लोग देखेंगे कि आप किसी फील्ड में रेगुलर वैल्यू दे रहे हो तो धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगेगी। कई लोग सोचते हैं कि मुझे सेल्फ प्रमोशन अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह सेल्फ प्रमोशन नहीं है, यह खुद को सही से प्रेजेंट करना है। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं दिखाओगे तो लोग क्यों आपको मौका देंगे। ब्रांड बनना मतलब है कि आप अपने नाम के साथ एक भरोसेमंद छवि जोड़ते हो, जो लोगों को याद रहे, जो लोगों को इंस्पायर करे। इसलिए अब वक्त आ गया है कि खुद को छुपाना बंद करो। खुद को कॉन्फिडेंटली दुनिया के सामने लाओ। जो तुम हो, जैसे हो वैसे ही दिखाओ, लेकिन कंसिस्टेंटली और पॉजिटिवली। क्योंकि अगर तुम खुद को ब्रांड नहीं बनाओगे तो कोई और तुम्हें डिफाइन करेगा, और जब दुनिया तुम्हें डिफाइन करती है तब तुम बस एक ऑर्डिनरी इंसान बनकर रह जाते हो। इसलिए खुद की कहानी खुद लिखो, खुद को ब्रांड बनाओ, तभी ये दुनिया तुम्हें पहचान देगी और सीरियसली लेगी। हर सुबह हम आंख खोलते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं और देखते रहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। कोई वीडियो ट्रेंड कर रहा है, कोई नई रील वायरल हो गई है, कोई नया गेम आया है या कोई और क्रिएटर फिर से छा गया है। और हम सिर्फ स्क्रीन पर अंगूठा चलाते हुए दूसरों की मेहनत, उनके टैलेंट और उनके विजन को सराहते रहते हैं। हम घंटों तक स्क्रॉल करते हैं, हंसते हैं, सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन खुद से कभी सवाल नहीं करते कि हम क्या बना रहे हैं। हम सिर्फ खा रहे हैं, बना क्या रहे हैं। असल में ये आज के दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम सब धीरे धीरे एक ऐसी मशीन बनते जा रहे हैं जो सिर्फ कंज्यूम कर रही है समय, ध्यान, ऊर्जा और अपने अंदर की क्षमता। और यहीं से शुरू होती है असंतुष्टि की कहानी। क्योंकि अंदर कहीं एक आवाज होती है जो बार बार कहती है कि तुम भी कुछ कर सकते हो, लेकिन बाहर की चकाचौंध उस आवाज को दबा देती है। कंज्यूमर बनना आसान है, लेकिन क्रिएटर बनना साहस मांगता है। क्योंकि क्रिएटर बनने का मतलब है खुद के अंदर झांकना, अपनी कमजोरियों से टकराना और अपने आइडिया को दुनिया के सामने नंगे पांव खड़ा करना। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मुझ में ऐसा क्या है जो मैं शेयर करूं, लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई स्किल होती है, कोई ना कोई अनुभव होता है जो दूसरों की मदद कर सकता है, जो किसी और के लिए उम्मीद बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस कहानी को एक कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत करते हैं, कुछ उसे एक ब्लॉग में लिखने का फैसला करते हैं और कुछ बस उसे अपने तक सीमित रखकर रोज नए कंटेंट देखना जारी रखते हैं। अब वक्त है उस एनर्जी को सही दिशा देने का। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी अपने किसी पैशन पर लगाएं, कुछ बनाएं, कुछ शेयर करें, तो 1 साल में 365 यूनिक चीजें होंगी आपके पास। वो एक स्किल सेट बन जाएगी, वो एक पोर्टफोलियो बन जाएगा और सबसे जरूरी बात, वो आपकी पहचान बन जाएगी। और जब आप बार बार कुछ क्रिएट करते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो कुछ नया लाए, जो कुछ गढ़ कर गए, जो अपने समय का निर्माण करता बने। स्क्रीन के उस पार कोई और लगातार इतिहास लिख रहा है और आप सिर्फ देख रहे हैं। इसीलिए अब फैसला आपको लेना है। आप हमेशा दूसरों की बनाई दुनिया में घूमते रहना चाहते हैं या फिर अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहते हैं। वक्त आ गया है कंज्यूमर से क्रिएटर बनने का। वक्त आ गया है स्क्रॉल करने की जगह कुछ गढ़ने का। क्योंकि जब आप क्रिएट करते हैं तभी आप असली मायनों में जिंदा होते हैं।
हर इंसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कम ही लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि असली खेल क्या है। पैसे से पैसा बनाना। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही सोच में गुजार देते हैं, ज्यादा काम करो तब ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर लोग अपने बुढ़ापे तक थकते रहते हैं। असली चैंपियन वो होता है जो अपने पैसों को काम पर लगाना सीख जाता है, जो समझ जाता है कि अगर मुझे अमीर बनना है, फ्रीडम पानी है, तो मुझे अपनी एनर्जी नहीं, अपने मनी को मेहनत करवानी है। सोचिए, अगर आप हर महीने की 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं सैलरी के लिए और वो पैसा सीधा खर्चों में उड़ जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ जिंदगी चला रहे हैं, न कि उसे बना रहे हैं। अब फर्क समझिए एक वर्कर और एक इन्वेस्टर में। वर्कर हर दिन खुद को जला रहा होता है, अपनी टाइम, एनर्जी, हेल्थ सब कुछ देकर पैसा कमा रहा होता है। वहीं इन्वेस्टर वही पैसा किसी एसेट में लगाकर उससे पैसा कमवा रहा होता है, बिना पसीना बहाए। आप किस कैटेगरी में होना चाहोगे? समझदारी ये नहीं कि आप कितना कमाते हो, समझदारी ये है कि आप उस पैसे से क्या करते हो। अगर आप अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना सीख जाते हो, चाहे स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई स्किल बिल्डिंग कोर्स, तो वो पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। फिर आपको हर सुबह ये डर नहीं रहेगा कि जॉब छूट गई तो क्या होगा। फिर आपकी जिंदगी किसी कंपनी की मर्जी से नहीं, आपकी प्लानिंग से चलेगी। अब कोई बोलेगा, मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। लेकिन असल बात यह है कि पैसा नहीं, माइंडसेट चाहिए। आप महीने में 1000 भी बचाकर सही जगह लगाना शुरू करो, तो वहीं से आपका इन्वेस्टमेंट माइंड बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे आप सीखते हो कि कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ नहीं, किस चीज में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है और कौन से एसेट्स आपकी नेटवर्थ बना सकते हैं। याद रखो, अगर आप पैसे के पीछे भागते रहोगे तो वो हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगा। लेकिन अगर आपने उसे समझकर प्लानिंग से पकड़ना शुरू कर दिया, तो एक दिन वो आपके लिए काम करेगा। जब आप सो रहे हो तब भी। अमीर वही होता है जो पैसे को अपना नौकर बना लेता है, वरना बाकियों की तरह आप भी दिन रात खुद को जलाते रहोगे और पैसे को राजा बनाए रखोगे। तो फैसला आपका है, खुद जलना है या पैसे से काम करवाना है। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो एक चीज तय करती है कि हमारा दिन कैसा जाएगा, हमारा इरादा। और ये इरादा या तो डर से आता है या जुनून से। ज्यादातर लोग डर के कारण जीते हैं। डर की जॉब न चली जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि फेल हो गए तो क्या होगा, और सबसे बड़ा डर, जिंदगी में कुछ हासिल न कर पाए तो। लेकिन सवाल यह है कि क्या डर की जंजीरों में बंधकर कोई इंसान वाकई में उड़ पाया है? नहीं। उड़ान हमेशा जुनून से मिलती है, और जो लोग जुनून से जीते हैं वही अपनी किस्मत लिखते हैं। डर एक ऐसा भ्रम है जो दिखता तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप उसके सामने खड़े होते हो तो वो अक्सर बस आपके दिमाग की बनाई एक कहानी होती है। और जुनून एक ऐसा आग है जो आपके अंदर से उठती है, जो कहती है कि चाहे जैसे भी हालात हों, मैं रुकूंगा नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि डर आपको रोकता है और जुनून आपको धकेलता है ऊपर की तरफ। सोचो जरा, अगर अब्दुल कलाम डर के कारण पीछे हट जाते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर नेल्सन मंडेला डर के कारण चुप बैठ जाते तो क्या साउथ अफ्रीका आजाद हो पाता? नहीं। जुनून ही था जो उन्हें हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ाता रहा। जिंदगी में जुनून वो ईंधन है जो आपको अपनी हदें तोड़ने पर मजबूर करता है। जब आपका काम आपका जुनून बन जाए तो फिर आप टाइम नहीं देखते, पैसा नहीं गिनते, बस उस काम में डूब जाते हो। और यही वो लेवल है जहां से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स निकलते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की दुनिया में लोग सेफ रहना चाहते हैं। सेफ करियर, सेफ लाइफ, सेफ डिसीजन, और इसी सेफ जोन में ही उनका असली टैलेंट दम तोड़ देता है। आपको समझना होगा कि डर से भरी जिंदगी बस एक लंबा कैद है और जुनून से भरी जिंदगी एक उड़ान। हाँ, जुनून का रास्ता आसान नहीं होता, इसमें ठोकरें हैं, रिस्क है, ताने हैं, पर उसी रास्ते पर खुद को पाने की उम्मीद भी है। और जब एक बार आप अपने अंदर की आग को पहचान लेते हो तो फिर दुनिया का कोई डर आपको रोक नहीं सकता। तो अगली बार जब कोई फैसला लेने का वक्त आए तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं ये फैसला डर के कारण ले रहा हूं या जुनून के कारण? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। डर से लिया गया फैसला आपको जिंदा तो रखेगा, लेकिन जुनून से लिया गया फैसला आपको जिंदा महसूस कराएगा। और जिंदगी का असली मजा तब आता है जब आप हर दिन को एक मिशन की तरह जीते हो, नॉट टू सर्वाइव बट टू थ्राइव।
अब तय आपको करना है, डर के पीछे भागना है या अपने जुनून की तरफ उड़ान भरनी है।